हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पैरामेडिकल के लिए। पैरामेडिकल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके से, सोलर सिस्टम से, क्या सोलर सिस्टम से, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बार पूछा गया है, बहुत ही बार पूछा गया है। जहाँ से क्वेश्चन लेके आया है तो आप लोग को लास्ट क्लास में आप लोग को दिखाया भी जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या बिहार पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिहार पैरामेडिकल का क्वेश्चन अभी लेके आया है जीके का। क्या जीके का कुछ दिनों में ही लेके आएंगे। साइंस का कुछ चैप्टर अपलोड हो गया है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री का अपलोड हो गया, मेजरमेंट का अपलोड हो गया, एटॉम का अपलोड हो गया है। तो वह सारा वीडियो आप सभी नहीं देखे हैं, वह सारे लेक्चर आप सभी नहीं किए हैं तो जाके कर सकते हैं। यूट्यूब पे फ्री में अपलोड है, फ्री में देख सकते हैं। कोई भी रुपया नहीं लगेगा, कोई भी फी नहीं रहेगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन इस बार लेके आने वाला है। एग्जाम से पहले डाउट क्लास दिया जाएगा। आप सभी का जो भी डाउट रहेगा तो सारा कुछ जानकारी इस चैनल से प्रोवाइड किया जाएगा। एग्जाम से पहले आप लोग को बहुत ही सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा इस चैनल से। तो अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं इस चैनल से तो जरूर ही जुड़ जाइए। आप सभी को ये क्वेश्चन पिछले क्लास में होमवर्क में दिया गया होगा, अगर नहीं दिया गया है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान करके इससे आगे चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे बेहतरीन बात यह है कि ये क्वेश्चन कहता है क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच, पृथ्वी और मंगल के बीच, शनि यूरेनस के बीच और नेपच्यून और प्लेटो के बीच। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति के बीच। ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है धूमकेतु किससे बनते हैं? धूमकेतु किससे बनता है? बर्फ, धूल और गैस से बनता है। क्या बर्फ, धूल और गैस से बनता है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएम और पीएमएम के लिए। क्या पीएमएम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बेहतरीन होने वाले हैं। धूमकेतु का कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, बर्फ, धूल और गैस से धूमकेतु। धूमकेतु किससे बनते हैं, किन से बनता है, कौन कौन सा चीज से बनता है? तो बर्फ, धूल और गैस से बनता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन, प्लूटो को किस वर्ष ग्रह की श्रेणी से हटाया गया? 2004, 5, 6 और 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2006 में क्या गया था? प्लूटो को ग्रह से हटाया गया था। कहाँ से हटाया गया था? 2006 में ग्रह से हटाया गया था। किनको? प्लेटो को। किनको हटाया गया था? प्लेटो को। सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद होगा। क्या कितना समय लगता है? तो 8 मिनट लगता है। कितना? 8 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य मंडल के सबसे ऊंचा पर्वत, ऊंचा जो पर्वत है किस ग्रह पर स्थित है? पृथ्वी, मंगल, शुक्र और बृहस्पति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य मंडल के सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? कौन सा ग्रह पे स्थित है वह बताना है। कौन सा ग्रह पे स्थित है वह बताना है। कहाँ स्थित है? मंगल पे स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है किस ग्रह के चारों ओर जो है वलय रिंग जैसे पाए जाते हैं? मंगल, बृहस्पति, शनि, उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वो ग्रह है जो रिंग जैसे पाए जाते हैं? क्या रिंग जैसे पाए जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या हो जाएगा? किस ग्रह के चारों ओर वलय रिंग जैसे पाए जाते हैं? क्या वलय मतलब रिंग जैसे पाए जाते हैं? तो तीनों ग्रह पे, बृहस्पति, मंगल, शनि, तीनों पे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? किस ग्रह सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है? कौन सा वह ग्रह है जिसको सुबह का तारा और शाम का तारा दोनों कहा जाता है? शुक्र, बुध, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कमेंट करके बताइए। सुबह का तारा, शाम का तारा कौन सा ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। कौन सा ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। इसी तरह से अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर होता है?
कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पृथ्वी के घनत्व के बराबर होता है? पृथ्वी के घनत्व के लगभग बराबर होता है। तो बुध, शुक्र, मंगल, शनि, इस चार ऑप्शन में से कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या? बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक होता है? कौन सा गैस है जिसमें मीथेन की मात्रा अधिक होता है? मंगल, बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताते रहिए। लाइव चैट में लाइव करते रहिए, चैट करते रहिए, चैट करते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनस। यूरेनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा। क्या कहता है क्वेश्चन? वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक हो। वायुमंडल में कौन सा वह ग्रह है जिसका वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक आता है, जिसको क्या कहते हैं? यूरेनस कहते हैं। अगर आप सभी को पता होगा कि ये नोट्स किस तरह से बनाना है, तो आप सभी को ए फोर साइज पेपर लेना है। 2 मंथ में क्या करना है? 2 मंथ में ए4 साइज का पेपर लेना है, जिसमें से 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 1 से 15, 16 से 30, 31 से 45, इस तरह से अरेंज करके क्वेश्चन लिखना है। और सारा क्वेश्चन को माइंड सेट में माइंड तैयार करना है। क्या? माइंड सेट करके तैयार करना है, जो आपके लिए बेहतरीन तैयारी हो सकता है। और इस सारा पेज को सामने में रखेगा। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे आपका पेज बढ़ते जाएगा। क्या? जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाएगा, उसी तरह आपका पेज बढ़ते जाएगा। तो आप सभी को निश्चित रहना है, टेंशन मत लेना है कैसे वो सारा पेज को कवर कर सकता है। तो डेली क्या करना है आपको? 8 बजे क्लास चलता है, 8:15 में क्लास चलता है, 8:15 में क्लास चलता है। तो आप लोग को 6 बजे जग जाना है। क्या? 6 बजे जग जाना है, और 6 से 2 घंटा, 8 बजे तक, 8 बजे तक 2 घंटा, 2 आवर्स, 8 बजे तक आप लोग को 2 घंटा में रिवाइज कर लेना। क्या? वो सारे पेपर को एक बार रिवाइज कर लेना है। अगर आप सभी पढ़े होंगे तो आपको रिवाइज करने में एक क्वेश्चन पे मतलब 10 सेकंड दीजिएगा। 45 क्वेश्चन पे जैसे जैसे समय लगेगा, वैसे वैसे कम करते जाइएगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वो उसी तरह याद होते जाएगा। आप लोग को हर वो क्वेश्चन को सिर्फ रीडिंग देते जाना है। क्या? रीडिंग देते जाना है। और क्लास जो है, हर वो धीरे से करना है, जिसको आपको समझ में आए, जिससे आपको समझ में आए पेज पढ़ते वक्त आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके। क्या? पेज पढ़ते वक्त प्रॉब्लम ना हो सके। इस बार आप लोग को पैरामेडिकल क्लियर करना है और एडमिशन लेना है। लड़की सबको जीएनएम में, लड़की सबको जीएनएम में, जीएनएम में, और एएनएम, लड़का सबको ओटी लैब, ओटी लैब टेक्नीशियन, ओटी लैब टेक्नीशियन, ऑपरेशन थेरापी जिसको कहते हैं, ये सारा आप लोग के लिए बेहतरीन कोर्स है। ये सारे में एडमिशन लेते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा। क्या? बहुत ही बेहतरीन रहेगा। एक्सरे में जो आपका पसंद है उसमें आप सभी एडमिशन ले सकते हैं। क्या? जो आपका पसंद है उसमें एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप लोग के लिए, लड़की के लिए जीएनएम एनएम बहुत ही बेहतरीन रहेगा। लड़का के लिए ओटी बहुत ही बेहतरीन रहेगा। जो चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, वो सारा स्टूडेंट तो लेगा ही लेगा। लेकिन लड़की सब के लिए जीएनएम बहुत ही बेहतरीन है। जीएनएम एएनएम पे बहुत ही जल्द 2025 के लिए लेक्चर आने वाले हैं। क्या? 2025 के लिए लेक्चर आने वाला है। कितना सीट खाली है, नहीं है, 2025 में कितना सीट रहेगा जीएनएम एएनएम में, और कौन कौन सा कॉलेज में वेरिएबल है, कौन कौन सा कॉलेज में है ये इसका सीट, और कौन सा कॉलेज में कितना सीट है, कौन सा कॉलेज टॉप लेवल पे आता है जीएनएम एएनएम के लिए, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो आपके लिए नजदीक पड़ेगा, उस डिस्ट्रिक्ट में क्या माहौल सही रहता है, पढ़ाई का अच्छा सुविधा रहता है। तो सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा। कुछ ही दिनों के अंदर में आप लोग को पता चलेगा कि इस चैनल से कॉलेज पे जा जा करके इंफॉर्मेशन दिया जाता है। तो अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए। आप लोग को बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाले, क्या बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाले हैं आप लोग को। क्या? बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो आप सभी इस चैनल से जरूर जुड़े और आप लोग अपना जानकारी प्राप्त करते रहे बिहार पारा मेडिकल के लिए। तो चलिए इससे आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जान गए। किस ग्रह का वायुमंडल में मीथेन की मात्रा अधिक होता है? कौन सा ग्रह है जिसका मीथेन का मात्रा अधिक होता है? तो यूरेनस। कौन सा है? यूरेनस। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? ये सब तो बहुत ही और नॉर्मल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। वैसे बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 365.25। किस ग्रह का बड़ा ज्वालामुखी स्थित है?
किस ग्रह पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर पृथ्वी, मंगल, शुक्र, बृहस्पति में क्या हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। मंगल पे क्या है? ज्वालामुखी स्थित है। किस ग्रह का वायुमंडलीय सबसे घना है? कौन सा वायुमंडल घना है? कौन सा ग्रह है जिसका वायुमंडल घना है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। क्या बी नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं? किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है? तो शुक्र ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह जो है उनका कोई अपना उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? कौन सा वो ग्रह है नीला ग्रह? मंगल, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव एक्सल टिल्ट लगभग पृथ्वी के समान होता है? मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध, शनि। कौन सा ग्रह है जिसका अक्षीय झुकाव लगभग पृथ्वी के समान होता है? किसके समान? पृथ्वी के समान होता है। कौन सा आंसर हो जाएगा? आप सभी राइट आंसर बताइए। क्या कौन सा अक्षर सही ऑप्शन है वो जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंगल। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? आप सभी लाइव चैट में चैट करते रहिए। आप सभी को इतना बताया जा रहा है कि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। एग्जाम से पहले सारा कुछ दिया जाएगा, PYQ दिया जाएगा। जितना अभी क्लास लिए जा रहे हैं उनमें से टॉप 200 क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें उसी में से आपका एग्जाम में रहेगा। क्या उसी में से आपका एग्जाम रहेगा? किस ग्रह का सबसे बड़ा तूफान ग्रेट रेड स्पॉट देखा जाता है? क्या ग्रेट रेड स्पॉट देखा जाता है? कौन सा वह सबसे बड़ा तूफान है? मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा? किस ग्रह का उपग्रह का नाम टाइटन है? कौन सा वह ग्रह है जिसका उपग्रह का नाम टाइटन है? तो नेपच्यून। क्या नेपच्यून? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किस ग्रह का उपग्रह का नाम यूरोपा है? कौन सा वो उपग्रह है? कौन सा ग्रह का उपग्रह का नाम यूरोपा है? कौन वो ग्रह है जिनका उपग्रह का नाम यूरोपा है? जिनका उपग्रह का नाम यूरोपा है। और यूरोपा को कौन सा ग्रह कहा जाता है उनका नाम बताना है। क्या नाम बताना है? तो ऑप्शन दिया गया है शनि, बृहस्पति, यूरेनस, नेपच्यून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी को बताना है। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति, बृहस्पति, बृहस्पति। किस ग्रह का उपग्रह का नाम फोबोस या डीमोस है? फोबोस और डिवोस है। शुक्र, मंगल, बुध और शनि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को कमेंट चैट में कमेंट करके बताना है। और ये कब बताना है? लेक्चर खत्म होने के बावजूद। और आप लोग को बता दिया जाए फिर से कि बिहार पैरामेडिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आने वाले हैं आगे। एग्जाम से पहले पी वाई क्यू दिया जाएगा। PYQ दिया जाएगा 2025 में। 2025 में कौन कौन सा सेशन का? 2024 का, 2023 का, 2022 का, 2021 का और 2020 का, 2019 का। क्या यहाँ तक का PYQ? कौन कौन सा? PM का, PMM का, पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल का और PE मतलब पॉलिटेक्निक का, ये सारा का। और BSc नर्सिंग। क्या? BSc नर्सिंग का। अगर आप सभी नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जुड़िए। आप लोग को बहुत ही सुविधा होने वाले हैं।
और यहाँ से जो है आप लोग को बहुत ही बढ़िया तरीका से जानकारी दिया जाएगा। हर वह जानकारी दिया जाएगा, हर वह नोटिफिकेशन आते ही कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाता है। तो अगर आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप सभी जुड़ जाइए। अभी तक आप सभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कहाँ देना है, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी कर दिया जाएगा। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बिहार पैरामेडिकल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सर्च करना है, जानना है ग्रह वो कौन सा ग्रह है जिनका नाम उपग्रह का नाम दिया गया है। ग्रह का नाम बताना है। उपग्रह का नाम फोबोस और डीमोस है, जिनका ग्रह का नाम क्या होगा। ये ग्रह का नाम आप लोग को बताना है। पैरामेडिकल, पैरामेडिकल डेंटल, पॉलिटेक्निक और बीएससी नर्सिंग। और ये बात करें बिहार, यूपी, झारखंड, बिहार, यूपी और झारखंड का विद्यार्थी अगर इस चैनल से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत ही सुविधा पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए हो सकता है क्या। और बीएससी नर्सिंग बिहार के लिए क्या, बीएससी नर्सिंग बिहार के लिए। अगर अभी तक आप सभी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आप लोग के लिए बहुत ही सुविधा होने वाले हैं। बिहार बीएससी नर्सिंग का जल्द ही फॉर्म अप्लाई करने का डेट आने वाला है। बिहार पैरामेडिकल सॉरी बिहार नर्सिंग का बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि फॉर्म अप्लाई डेट होने लगा है। तो कुछ ही दिनों के अंदर में आने वाले हैं। अगर जल्द जिस दिन आएगा तो आप लोग को इस चैनल से कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाएगा क्या, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर दिया जाएगा कि इस दिन बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई होने वाला है। बीएससी नर्सिंग का फॉर्म अप्लाई कैसे होगा, सारा कुछ जानकारी इस चैनल से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत ही सटीक तरीका से कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। और अगर फोन से नहीं होगा तो फोन से भी कर सकते हैं, या फोन से कर सकते हैं तो कैसे करना है ये बताया जाएगा। और फोन से नहीं कर पा रहे हैं तो लैपटॉप से कैसे करें। अगर आपके पास सुविधा ना हो तो इस चैनल से पूरी इस बार सुविधा किया जाएगा कि 2025 में इस चैनल से आप लोग को फॉर्म भी अप्लाई कर दिया जाएगा। अगर आप सभी सहमत हैं, आप लोग चाहते हैं कि फॉर्म अप्लाई, अगर आपको दिक्कत होता है, कोई चीज़ परेशानी होता है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप लोग को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा और उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सभी फॉर्म अप्लाई इस चैनल से करवा सकते हैं। और बहुत ही बेहतरीन तरीका से कर दिया जाएगा और आपको उस आप लोग को दिया जाएगा तो बहुत ही बढ़िया तरीका से, जिससे आपका कोई भी प्रॉब्लम ना हो। बीएससी नर्सिंग इस बार जो भी बिहार से करना चाहते हैं और टॉप कॉलेजेस में जाना चाहते हैं 2024 के लिए, जल्दी कुछ ही दिनों पहले मोपो काउंसलिंग कंप्लीट हुआ है बीएससी नर्सिंग का, उनके लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की बात किए थे। तो अगर आप सभी वो वीडियो नहीं देखे हैं तो 2025 वाले स्टूडेंट जाके देख लीजिए। टॉप 10 कॉलेज का नाम बताए गए थे, सारा कुछ जानकारी आप लोग को वहीं से प्रोवाइड हो जाएगा। तो जय हिंद। इस वीडियो में बहुत ही लंबे समय हो गया तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में आएंगे तो इससे आगे देखेंगे। तो आप सभी डेली 8:15 में जुड़िए, 8:15 में जुड़िए इस चैनल से, 8:15 में जुड़िए इस चैनल से। और नाइट 8:15, रात को भी 8:15 में जुड़िए क्या, रात को भी सुबह 8:15, सुबह 8:15, रात 8:15 को जुड़िए। और कुछ ही दिनों के बाद 1:15 दोपहर को आने वाला है। और इस समय आएगा तो लाइव क्लास लिया जाएगा। अभी भी लाइव क्लास लेते हैं तो आप लोग जरूर जुड़िए। और जल्द ही क्वेश्चन आने वाला है डिजिटल बोर्ड पे, क्या डिजिटल बोर्ड पे आने वाले हैं। और वहाँ पे सारा कुछ जानकारी दिया जाएगा कि सारा कुछ जानकारी बिहार पैरामेडिकल, पैरामेडिकल, इसके बाद पॉलिटेक्निक, पीई जिसको कहते हैं, और बीएससी नर्सिंग, क्या बीएससी नर्सिंग के बारे में इस चैनल से बहुत ही सटीक जानकारी और सिलेबस क्या है बीएससी नर्सिंग का, सारा कुछ इस चैनल से प्रोवाइड कर दिया गया है। जल्दी इस चैनल से ये बीएससी नर्सिंग पे लेक्चर आने वाला है। तो अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी ही जुड़िए, अपना भविष्य सुधार करिए। जय हिंद।